सानी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में हम बात कर रहे हैं आज एसआईआर जारी, समस्याएं भारी। देश के 12 राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया जोरों पर है। प्रदेश के अलग अलग जनपदों में मतदाता सूची के सत्यापन और शुद्धिकरण का यह महाअभियान चल रहा है, लेकिन जमीन पर इसकी तस्वीर अलग अलग नजर आ रही है। कहीं सुव्यवस्थित तस्वीर है तो कहीं उलझन भरी नजर आ रही। अब बड़ा सवाल यह है कि जब एसआईआर की सफलता समय पर फॉर्म जमा करने और सही जानकारी पर टिकी है तो कर्मचारियों का प्रशिक्षण और संवेदनशील मामलों में त्वरित प्रशासनिक प्रतिक्रिया क्यों नजर नहीं आ रही। इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक तालमेल और कर्मचारी मनोबल को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देश के 12 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में इस प्रक्रिया का स्वरूप भिन्न भिन्न है। कुछ जिलों में यह नियमित और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है, जबकि कुछ जिलों में शिकायतें और भ्रम की स्थिति देखने को मिल रही है। सबसे पहले झांसी की बात करते हैं। झांसी जिले में बीएलओ लगातार घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं और एसआईआर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के अनुसार फॉर्म को समय पर भरकर जमा करना अत्यंत आवश्यक है। 2003 से पहले पंजीकृत मतदाताओं को सूची में शामिल करना, उनकी पुष्टि की जा रही है। खुशीपुरा इलाके में बीएलओ और पूर्व पार्षद राजबिहारी राय के नेतृत्व में टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है। देखिए, आप सभी वाकिफ हैं, हमारा 4 नवंबर से एसआईआर का काम शुरू हो गया और एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। आपके माध्यम से मैं सभी अपने जनपद वासियों को बताना चाहता हूँ कि इसमें अभी इस टाइम पर किसी भी तरीके की कोई भ्रांति या ऐसा कोई रूमर्स पे ना बिलीव करें। इसमें आपको इस समय कोई भी डॉक्यूमेंट इस समय नहीं देंगे। आपको हमारे द्वारा, हमारे बीएलओ द्वारा एक एन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया है। जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वही आपको भर के देना है। तो इसमें पहली बात तो अभी इस समय आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे आपकी वेरिफिकेशन हो वो नहीं देना है। आपको केवल एन्यूमरेशन फॉर्म देना है। निर्वाचन आयोग की तरफ से एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं की सूची को अपडेट करने के लिए बीएलओ टीम घर घर पहुंच रही है। झांसी के अंदर भी लगातार अपडेट का काम चल रहा है। हम 229 भाग संख्या के फॉर्म दे रहे हैं, एसआईआर के फॉर्म दे रहे हैं जी। और मतलब जो समस्याएं वो भी बता रहे हैं, फॉर्म भी भरवा रहे हैं, देने भी जा रहे हैं, लेने भी जा रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। कब तक जमा करने वाले? ये फॉर्म करना 4 तारीख तक। अशरफ जी, फॉर्म भर दिया आपने? अभी नहीं भरना है हमको। अच्छा, दिक्कतें कुछ आ रही है क्या? दिक्कतें नहीं, थोड़ा हमारा तो आ गया और घर का थोड़ा देखना था। तो अपने राजबिहारी राय साहब जी हैं या हमारे पुराने यहाँ के जो खड़े हुए थे सांसद जी, तो जो इनसे ये सहयोग कर रहे हैं हम लोगों का सबका। बाटे आई हम लोग जाते हैं, उनका सहयोग कर देते हैं। जो कभी जो भरने असमर्थ है, मतलब कई लोग समझते हैं यार ये फोटो नहीं है तो फोटो भर वाले टाल दिए, कल मिलेगी फोटो, परसों मिलेगी। आदमी नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो इस माध्यम से फोटो की समस्या आ रही है। जो अपना फॉर्म भरकर जमा नहीं करेंगे उनके नाम स्वतः सूची से काट दिए जाएंगे और नए वाले नाम जोड़ने के लिए 9 दिसंबर से एक अलग अभियान चलाया जाए। सिद्धार्थनगर में भी बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। अधिकारी पूरी निष्ठा से कार्य में लगे हुए हैं। वहीं मतदाता भी अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करा रहे हैं। हालांकि कुछ मतदाताओं ने बीएलओ के प्रशिक्षण और जानकारी की कमी की शिकायत की। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में नवंबर 4 से दिसंबर 4 तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ये प्रक्रिया चल रहा है, जिसमें हमने सभी 100% डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लिया है। उसके अतिरिक्त अभी फॉर्म का कलेक्शन और डिजिटलाइजेशन साइमल्टेनियसली चल रहा है। उसमें लगभग हमारी प्रगति अच्छी है यहाँ पे। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने चिन्हित करके जो बीएलओ का परसेंटेज कम था, जैसे 504 बीएलओ को हम लोगों ने शो कॉज नोटिस निर्गत किया है और उनको सुधारात्मक
हम लोगों ने सपोर्ट सिस्टम भी दिया है। ESIR को लेकर क्या दिक्कत आ रही है, कैसे फॉर्म भरा जा रहा है? ये दिक्कत इसलिए है SIR में कि जो BLOs हैं उनको कायदे से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। और दूसरी बड़ी समस्या ये आ रही है कि तमाम गांव ऐसे हैं, तमाम बूथ ऐसे हैं जहां पर जो है 2003 जिसको जो है बेस माना जा रहा है, उसमें तमाम लोगों के नामों की फीडिंग है। कानपुर देहात में SIR फॉर्म को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। गांव-गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां छोड़कर फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। कुछ फॉर्म सही भरे गए हैं तो कुछ गलत। कई लोगों को यह भी पता नहीं है कि उनका फॉर्म जमा हुआ या नहीं। अपलोडिंग और फाइल प्रबंधन को लेकर भ्रम बरकरार है। प्रशासन ने जल्द अपडेट देने का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल गाँव में अफरा तफरी का माहौल कायम है। SIR फॉर्म भरने में कितनी समस्याएं आ रही हैं? समस्या तो बहुत आ रही हैं, क्योंकि लोग भर नहीं पा रहे हैं और सब कटिंग कर रहे हैं। जानकारियां इतनी है नहीं उनको, खुद स्वयं भरना पड़ रहा है। अब यही करना पड़ रहा है, इसलिए समस्याएं ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मतलब अच्छा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ फॉर्म गलत भी भरे जा चुके हैं। काफी गलत है उनको। तो क्या वो फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं या वो सबमिट कर दिए गए हैं? अभी रिजेक्ट तो नहीं किए गए हैं, जो कमियां हैं उसको सुधार करेंगे। अरे बहुत समय आती है, इनमें 3 दिन 4 दिन हमारे बर्बाद हो गए। और जो है इतना ये बेर बेर वहाँ के अपने ससुराल से पिता का नाम, ससुर का नाम, सास का नाम, उनके पिता का नाम, बड़े 3-4 दिन हमने फ़ोन किया तब उधर से आ पाए। मान लो रात भर सो नहीं पाए, नींद हराम हो गई हमारी। जिले में SIR कार्य अस्थायी रूप से ठप हो गया है। इसका कारण फतेहपुर जिले में तैनात लेखपाल सुधीर कुमार की आत्महत्या है। लेखपाल संघ का आरोप है कि सुधीर कुमार को लगातार मानसिक प्रताड़ना और काम का अत्यधिक दबाव दिया गया। सुधीर की मौत के बाद बांदा के सभी लेखपालों ने SIR कार्य बहिष्कार कर दिया है और तहसील परिषद में धरना शुरू कर दिया। लेखपाल संघ ने अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अब सवाल यह है कि SIR प्रक्रिया तेजी से चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ विभिन्न जिलों में व्यवस्थित असंगठित दोनों ही रूप देखने को मिल रहे हैं। SIR प्रक्रिया की सफलता के लिए समय पर फॉर्म जमा करना, सही जानकारी का वितरण, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और संवेदनशील मामलों में प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया आवश्यक है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में SIR की प्रक्रिया जोरों पर चल रही, लेकिन अलग अलग जनपदों की तस्वीर जो है वो अलग अलग नजर आ रही। कुछ जनपदों में SIR की प्रक्रिया जो व्यवस्थित तरीके से चल रही है। BLO घर घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं और उनको फॉर्म भी भरवा रहे हैं। लेकिन तमाम जिलों से ऐसी शिकायत सामने आ रही है कि वहां पर समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो देश के 12 राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में ये SIR प्रक्रिया जोरों पर चल रही है और जैसे जैसे आखिरी तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे ये प्रक्रिया जो है वो जोर पकड़ती नजर आ रही है। आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। रियलिटी चेक क्या है तमाम जनपदों का, वो भी हम जानेंगे और अपने विशेषज्ञ मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर इस SIR प्रक्रिया में दिक्कतें कहां आ रही हैं, समय की कमी है या जागरूकता की कमी है। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रविंद्र शुक्ला जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण मिश्रा जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही प्रदीप सारंग जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। आनंद राय सपा नेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कुलदीप अवस्थी झांसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम दुबे सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगत सिंह संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अरमान मलिक कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का जल्दी से रुख कर लेते हैं। भगत सिंह, आपका रुख कर रहे हैं। बांदा में लेखपाल सुधीर कुमार के द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से SIR प्रक्रिया ठप है। क्या कुछ जमीनी हकीकत नजर आ रही है? लोग अब तक कितना जो है उस क्षेत्र के अलावा जिस क्षेत्र में SIR प्रक्रिया के दौरान लेखपाल की आत्महत्या की खबर सामने आई, उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में SIR की प्रक्रिया कैसी चल रही है? और आपका जैसा कि जानकारी आपके द्वारा सामने आई है कि लेखपाल संघ धरने पर बैठा है, क्या है जानकारी? मनोज, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से SIR को लेकर के
पूरे प्रदेश में एक बवाल मचा हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश के पूरे जनपदों में सहित बांदा में भी एसआईआर की प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है। हालांकि अधिकारियों के अंदर दबाव है इलेक्शन कमीशन का कि 4 दिसंबर तक एसआईआर को पूरा किया जाना है। लेकिन इस दबाव में जो बीएलओ है, जो सब कोऑर्डिनेटर है, उनके वो ज्यादा दबाव में है। और जो ये घटना हुई है फतेहपुर में सुधीर कुमार के साथ, सुधीर कुमार को मीटिंग के दौरान उसको प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, वहाँ के एसडीएम ने उनको अपमानित किया है। और साथ ही उनकी शादी थी 26 नवंबर को, उनको छुट्टी नहीं दी गई। और सबसे बड़ी चीज है कि उनके घर में जाकर के उनको नोटिस दिया गया है सस्पेंशन का, जिसकी वजह से वो काफी आहत था। अपने परिजनों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने उसकी काफी बेइज्जती हुई थी, जिससे आहत होकर के कुमार ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। हालांकि लेखपाल की इस आत्महत्या के बाद पूरे जनपद में शोक की लहर है और एक आक्रोश भी भड़का है। और लेखपालों ने पूरी तरीके से एसआईआर का काम आज बंद कर दिया है। आज पूरे तरीके से वो हड़ताल पर रहे, किसी भी तरह के एसआईआर के काम में वो संलिप्त नहीं पाए गए, जिससे यहाँ जो एसआईआर कराने वाले लोग थे, जो और जानकारी लेने के लिए जो लोग आ रहे थे, वो काफी दिन भर भटकते रहे तहसीलों में या अन्य जनपदों में। हालांकि जिस तरीके से लेखपाल संघ ने इस आंदोलन की चेतावनी दी है कि अगर एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो अगर ये कार्रवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो हो सकता है इस एसआईआर का पूरी तरीके से विरोध किया जाए और एसआईआर ठप कर दिया जाए। लेकिन अभी जिस तरीके से अधिकारी इस मामले को निपटाने में लगे हैं, ये लगता है कि आगे आने वाले समय में एसडीएम के ऊपर कार्रवाई होगी जी। और अगर नहीं होती है तो ये मामला और बिगड़ सकता है। लेखपाल काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, महिलाएं भी शामिल, लेखपाल भी शामिल हैं, और उन्होंने पूरी तरीके से काम बंद कर दिया है। जिलाधिकारी के अल्टीमेटम के बाद भी उन्होंने काम में लौटने से मना कर दिया है कि जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होती, जो लेखपाल संघ है वो लगातार आंदोलन करता रहेगा। और आगे ये देखने वाली बात होगी कि क्या आगे लेखपाल संघ पुनः काम में निश्चित रूप से अब आगे देखने वाली बात होगी कि लेखपाल संघ आगे काम करता है नहीं करता है। और ऐसे में लोग जो है, लोगों के एसआईआर की प्रक्रिया निश्चित रूप से प्रभावित होगी। कुलदीप अवस्थी झांसी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुलदीप, अगर झांसी की बात करें, झांसी की जमीनी हकीकत क्या कुछ नजर आ रही है? एसआईआर की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है या लोगों को अभी भी तमाम दिक्कतें और तमाम भ्रम की स्थिति वहां भी बनी हुई है? देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग अपना पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये दायित्व केवल लेखपालों का नहीं है। यहाँ पर आंगनबाड़ी, अध्यापक, फूड विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। ये सिर्फ एक जो लेखपालों के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि उन पर ज्यादा काम पड़ रहा है, ये भी एक काम का पार्ट है। और राष्ट्र हित में जो एक बड़ा हवन चल रहा है, उसमें हर आदमी की आहुति लग रही है, हर व्यक्ति को अपना काम करके देना है। सबसे दिक्कत इस बात की है कि जो मतदाता है, जो 2003 के वोटर है, दिक्कत उनको आ रही है। 2003 के बाद जो शादियां हुई है लड़कियों की, मान लीजिए कोई लड़की कानपुर की है, उसकी शादी झांसी हुई है, तो उसको अपने कानपुर वाले पिता के 2003 के एड्रेस से, 2003 की वोटर लिस्ट से उसको वो क्रमांक मंगाना है कि जिस क्रमांक पर उसके पिता के द्वारा वोट किया गया था, और उसी के आधार पर उसका नाम चढ़ाया जाएगा। तो मेन दिक्कत तो उनकी है जो 2003 के बाद वोटर बने हैं। जो लेखपाल है, जो जिनको काम करना है, जो भी सरकारी महकमा है, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही। और रही बात ऐसी, तो फॉर्म के प्रारूप अलग अलग तरीके से किए गए। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि फॉर्म का जो भरना है वो थोड़ा क्रिटिकल है, उसके यदि गलत भर दिया जाएगा तो काम पूरा खराब हो जाएगा। क्योंकि 2003 वाले वोटरों को लेफ्ट साइड भरना है, राइट साइड भरना है, जो 2003 के बाद वोटर हुए। तो थोड़ी प्रक्रिया जटिल है, लेकिन काम सब लोग कर रहे हैं। झांसी की स्थिति ये है कि जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के निर्देशन में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। बात अगर स्वास्थ्य विभाग की हो, बात लेखपालों की हो, बात आंगनबाड़ी की हो, बात फूड विभाग की हो, तो सभी लोग तत्परता से लगे हुए हैं, इस काम को कर रहे हैं। 4 तारीख के पहले इसको जमा करना है। सबसे अच्छी बात यह है, मैं आपको बता दूं यहाँ से कि 50% फॉर्म झांसी के अंदर अब तक जमा हो चुके हैं। ये अभी अच्छी बात है कि अभी आज से 7 दिन अभी बाकी है, 7 दिन के पहले ही 50% काम पूरा हो चुका है और तकरीबन 95-97% जो फॉर्म है वो बढ़ चुके हैं और उनको भर के आना बाकी है। इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है मनोज जी के इसके अंदर जो 100% फॉर्म बांटे जाएंगे, उनमें से
तकरीबन 10 से 12% लोग तो हम हैं ही नहीं जिनके द्वारा डबल जहां वोटिंग थी। मान लीजिए झांसी एक बहुत बड़ा जिला है, यहाँ पर मऊरानीपुर, गरौठा, गुरसराय, बबीना अलग अलग तहसीलें हैं। कोई गांव से आके शहर में रहने लगा तो उसके पास 2 फॉर्म पहुंचे, एक वो जो उसका मूल निवास है और एक जो उसका हाल निवास है। तो उसने एक फॉर्म को भरा है। तो जो 100% फॉर्म बांटे जाएंगे उनमें से बमुश्किल 85% ही फॉर्म लौट के आ पाएंगे, जिसमें से झांसी के 50% फॉर्म लौट चुके हैं। मात्र जो थोड़े बहुत फॉर्म बाकी रह गए उन पर काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ सरकार पे करने के बाद सभी लोग अपने काम को तत्परता से कर रहे हैं। यहाँ पर जो झांसी के अंदर जो वार्ड है उन 60 वार्डों के पार्षद लगातार बूथों पर जाकर आपके साथ जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा झांसी के अंदर जो नगर पंचायत है, झांसी के अंदर जो नगर पालिका है, उन सब जगह पर अलग अलग लोगों ने अपने दायित्व को संभाल लिया है। अपने मेन काम को छोड़कर सबसे पहले वो इस काम को पूरा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि झांसी इसके अंदर सबसे बेहतर प्रदर्शन दिखा पाए। ठीक है कुलदीप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ पुरुषोत्तम दुबे सिद्धार्थनगर से जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, सिद्धार्थनगर की जमीनी हकीकत क्या है? वहां पर एसआईआर प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है या क्या दिक्कतें वहां पर आ रही हैं? जी मनोज, आपको बताऊं एसआईआर को लेकर सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। 10% से कम काम करने वाले बीएलओ को जो है वो जिला प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया था। हालांकि अब जब काम जो एसआईआर का काम था वो जब रफ्तार बीएलओ द्वारा किया गया तो 50 बीएलओ को जिलाधिकारी शिव सरलप्पा जीएन द्वारा प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। जी लेकिन कई जगह से, सिद्धार्थनगर से, कई जिले से, कई जगह से ऐसी तस्वीरें, ऐसी शिकायतें भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है पुरुषोत्तम, जहां लोग अभी भी भ्रम की स्थिति में बने हुए हैं, जबकि प्रशासन लगातार उनके दरवाजे पहुंच रहा है, बीएलओ घर घर पहुंच के फॉर्म भरवा रहे हैं, फिर भी भ्रम की स्थिति बताई जा रही है। ऐसी हकीकत कुछ सामने आई है? जी मनोज, आपको बताऊं कि जागरूकता की कमी की वजह से कुछ बीएलओ को जो है शुरुआती दिनों में समस्याएं आ रही थी। गांव में वो जा रहे थे, लोग फॉर्म ले रहे थे, फॉर्म सबमिट करवा रहे थे। ये कठिनाई तो कुछ दिनों तक चली, लेकिन हालांकि जब लोगों को जानकारी मिली और जागरूकता लोगों में बढ़ी तो लगातार जो देखा जा रहा है कि बूथ लेवल पर कैंप लगाकर फॉर्म जो है वो भरवाए भी जा रहे हैं, जमा करवाए जा रहे हैं। और जो सुपरवाइजर हैं वो लगातार मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं कि कहीं कोई भी समस्या अगर आ रही है तो उसका तत्परता से निदान भी किया जा रहा है। जी ठीक है पुरुषोत्तम, आप जुड़े रहिए हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र शुक्ला जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। रविंद्र शुक्ला जी, प्रदेश में ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है, ये अभी हमारे संवाददाता ने कहा कि ये राष्ट्र हित में हवन है और कहीं ना कहीं मतदाता शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, हर 5 वर्ष में अब होनी चाहिए और यह प्रक्रिया निश्चित रूप से ठीक है। लेकिन इस प्रक्रिया में तमाम जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, उन दिक्कतों को आप कैसे देखते हैं? चाहे वो कर्मचारियों से संबंधित दिक्कतें हो या मतदाता जो है भ्रमित हो, उसके पास कई जगह ऐसी शिकायतें सामने आती हैं कि आप बीएलओ नहीं पहुंच रहे हैं या पहुंच रहे हैं तो सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। इन सब कठिनाइयों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है। जी, ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं है जिसमें समस्या ना हो। ये एक ऐसा काम है कि अभी तक तो केवल संशोधन होता था बहुत कम, लेकिन अब ये संशोधन ऐसा हो रहा है कि जिस तरह से अगर घर का आप पूरा मॉडिफिकेशन करना है, पूरी तरह से ठीक करना है, लोग उसको अच्छा देखें, सही तरीके से देखें, उसकी सुंदरता बढ़े, लोग उसे अच्छी तरह देखें, तो स्वाभाविक है उसमें समय भी लगता है, थोड़ा सा मेहनत भी लगती है। इस समय ये काम और अकेले बीएलओ नहीं काम कर रहा है। जी, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि हर राजनीतिक दल का एक बीएलए उनके साथ लगा हुआ है। जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से हूं, मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ तो बीएलए बुला करके उनको बैठा करके उनके ट्रेनिंग हो करके और कैसे क्या करना है, किस तरह से सहयोग बीएलओ का करना है, ये सारी बातें हुई हैं। तो ये कहना कि अकेले बीएलओ काम कर रहे हैं, हर राजनीतिक पार्टी के बीएलए भी उनके साथ लगे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि किसने किसके कारण आत्महत्या की, ये वहां का इंडिविजुअल विषय है। अधिकारी ने अगर कुछ किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सामान्य रूप से
बड़े उत्साह के साथ। झांसी में तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जैसा अवस्थी जी ने बताया, यहाँ उत्साह के साथ उसे हवन मानकर हर, जैसे यजमान कोई अपना यज्ञ करता है उसी तरह हर व्यक्ति यहाँ यज्ञ कर रहा है। मैं तो देखा कि लोग जो है जो बीएलए हैं वो फार्म लेकर के घर घर भरवा रहे हैं। एक एक वार्ड का अलग अलग आवंटन हुआ झांसी का, जैसा अवस्थी जी ने बताया। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है और उन लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है जो गलत तरीके से गलत वोट डलवा करके इधर उधर, कोई रोहिंग्या आ गए उनको बचा लिया, तो कहीं जो है बांग्लादेशी आ गए उनको बचा लिया, उनके पेट में दर्द होगा। और दूसरे कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्हें गलती देखनी है तो देखेंगे जी। भगवान में भी गलतियां देख लेते हैं लोग। अब क्या किया जाए, उनका अपनी मानसिकता है, उस मानसिकता के लिए कौन क्या कर सकता है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा, झांसी तो बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, ठीक है। रविंद्र शुक्ला जी आप जुड़े रहे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट किरण जी जुड़े हुए हैं। किरण जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। किरण जी, एसआईआर की प्रक्रिया न सिर्फ उत्तर प्रदेश में 12 राज्यों में चल रही है और ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में ये प्रक्रिया जरूरी है, क्योंकि समय के साथ साथ 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और ऐसे में बहुत सारे वोटर छूट जाते हैं, बहुत सारे वोटर नए होते हैं, बहुत सारे हटने भी होते हैं। तो इस प्रक्रिया का विरोध जो है क्यों हो रहा है वो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है कहीं ना कहीं ये इस प्रक्रिया को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ कर्मचारियों को लेकर कि लगातार उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम का दबाव है। हालांकि तमाम विभागों के कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, एक विभाग का कर्मचारी नहीं लगा हुआ। आंगनबाड़ी, शिक्षा विभाग सहित तमाम विभाग ऐसे हैं, सिर्फ लेखपाल ही नहीं लगे हुए। लेकिन कहीं पर्टिकुलर अगर कोई एक घटना हो जाती है उसको लेकर विवाद खड़ा किया जाता है और सबको एसआईआर से जोड़ा जाता है। दूसरी तरफ कहीं कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बताई जाती है, कहीं कर्मचारियों में तमाम ऐसी स्थितियां हैं कि काम के दबाव में वो बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। कैसे देखती हैं आप इसको, ये ठीक स्थिति है क्या? किरण जी, किरण जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। किरण जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। तो फिलहाल किरण जी की आवाज नहीं मिल पा रही। हम दोबारा से उनके पास जाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एसआईआर जारी, समस्याएं भारी, और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। किरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। किरण जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? किरण जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल पा रही तो आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, किरण जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। भगत, जैसा कि आपने बताया कि लेखपाल जो है वहां पर धरने की प्रक्रिया में है, वो एसआईआर का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ लेखपाल ही इस प्रक्रिया में शामिल नहीं, तमाम विभागों के कर्मचारी इस प्रक्रिया में शामिल है। उस पर्टिकुलर जगह की बात करें, क्या पूरे जिले में इसको लेकर आक्रोश नजर आ रहा है? एसआईआर की प्रक्रिया क्या जनपद में इससे प्रभावित होती नजर आ रही है, जिस प्रकार से लेखपाल ने आत्महत्या की है? भगत सिंह जी, मैं आपको बताऊं, इससे पूरे जनपद में एसआईआर की प्रक्रिया को काफी झटका लगा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये भी एक समस्या आ रही है। यहाँ एसआईआर के नाम पर जो बीएलओ है वो भी काफी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि जानकारी का अभाव नहीं है। स्थिति यह है कि ऐसे फॉर्म दबाव में, जो प्रशासन के दबाव में जल्दी फॉर्म लोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसे फॉर्म जो बिना भरे हुए हैं, और ऐसे भी कुछ फॉर्म है जिनसे ना तो डिटेल मांगी गई है, खुद डिटेल भर करके उनकी जमा कर दी गई है, जबकि उनमें 2-3 लोग ऐसे हैं
जिनकी मौत हो चुकी है, ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि जो लेखपाल है वो इसमें काफी आक्रोशित है। इसमें उन्होंने धरना प्रदर्शन के साथ साथ उन्होंने ऊपर अपर लेवल पर जो संघ को चेतावनी, संघ के माध्यम से सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसमें इसको लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी एक दिन के लिए बंद किया गया है, रोका गया है, तो ये पूरा अपने काम पर आएंगे और सरकार को 3 दिन का 4 दिन का समय दिया गया है कि 3-4 दिन में अगर इस काम पर FIR दर्ज नहीं होती। दूसरी चीज, लेखपाल का कहना है कि SIR का जो ये समय है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि इतने कम समय में एक सरकार, हर अधिकारी के ऊपर दबाव है और ये सारी चीजें इतना गहन पुनरीक्षण कर पाना संभव नहीं है। अगर ये इसमें समय दिया जाता है तो ये प्रक्रिया और अच्छी तरीके से आएगी और जल्दबाजी में इसमें कई तरह की खामियां आगे निकल के आएंगी, जो काफी कुछ दिक्कतों का सामना फिर से उसमें करना पड़ सकता है और इसमें इलेक्शन कमीशन को भी एक बार सोचना चाहिए। अगर समय दिया जाता है तो ये समय के साथ ये इसको और अच्छे तरीके से निखारा जा सकता है। मानस, बिल्कुल बिल्कुल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। किरण मिश्रा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण मिश्रा जी, आपको आवाज मिल पा रही होगी। किरण मिश्रा जी, इस प्रक्रिया को आप बेहतर तरीके से समझ रही हो और पिछले काफी समय से इस पर काफी शोर भी हुआ है और ये प्रक्रिया जो है अनवरत चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया को आप कैसे देखती हैं? क्या समय की कमी है जिससे काम का दबाव बढ़ गया है, समय थोड़ा और होना चाहिए था? कहीं कहीं जो शिकायतें सामने आ रही हैं कि BLO प्रशिक्षित नहीं है, मतदाता जो जागरूक नहीं है, तो जागरूकता को पहले से और फैलाने की जरूरत थी क्या? कैसे देखते हैं आप इसको, जो तमाम समस्याएं और शिकायतें आ रही हैं? देखिए, मुझे लगता है मनोज जी कि SIR के बारे में बंगाल से जो बातें सामने आई थी तो लगभग सभी को एक आइडिया था कि SIR क्या है जी। रही जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी है, अध्यापक है, स्वास्थ्य विभाग है, फूड विभाग है, लेखपाल है, ये सभी काम के प्रेशर में तो हैं। मुझे लगता है समय थोड़ा सा कम है। प्रशिक्षण की कमी मुझे अभी नजर नहीं आई, क्योंकि हम जैसे समाज सेवियों को देखिए, मैं भी फॉर्म लेके बैठी हुई हूँ, कितने सारे फॉर्म्स मेरे हाथ में भी हैं, हम जैसे लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है। कंफ्यूजन कहीं कहीं पर है जनता को, जिसको दूर किया जा रहा है, जिसमें एपिक नंबर भी एक है, जो नई, जैसा भी आपके संवाददाता ने बताया कि बेटी कहीं बाहर ब्याह गई है तो उसके माता पिता के जो पेपर्स हैं उनको मंगाने, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनकी वजह से कुछ फॉर्म्स जो हैं वो डिले हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है थोड़ी समझ, थोड़ी जागरूकता, समय, थोड़ा सुचारूपन, जो थोड़ा सा एक लेफ्ट और राइट फॉर्म का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, जिसकी वजह से जनता जो है थोड़ी सी भ्रम में है। पर ऐसा कोई भ्रम नहीं है जिसको दूर नहीं किया जा रहा है BLO लेवल पर। और जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बताया, शुक्ला जी ने, कि BLA भी हैं। हाँ, सभी पार्टियों के BLA भी बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं और घर घर पहुंच रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो रहने वाले लोग हैं वहां, मोहल्लों के या गाँव के, वो थोड़ा सा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी एक बात और हो रही है आजकल यूट्यूब में और मीडिया में कि आप अपना आधार नंबर मत लिखिए, उसका गलत प्रयोग हो सकता है, अपना फोन नंबर मत लिखिए, ठगी हो सकती है। ये चीजें भी जनता को परेशान कर रही हैं, भ्रम उत्पन्न कर रही हैं, जिसकी वजह से जो जनता है वो कहीं ना कहीं अविश्वास की तौर पर जा रही है। दूसरा जो एक केस आपने बताया बांदा में लेखपाल का, तो निसंदेह उस प्रेशर तो है और ऐसे में अगर किसी बंदे की शादी है और उसको छुट्टियां नहीं मिल रही हैं तो उसको बात करनी चाहिए थी, बातचीत का एक रास्ता था। परंतु हो सकता है कि समाज का, घर का, ऑफिस का, इन सभी का प्रेशर रहा हो। क्या हकीकत है ये हम नहीं जानते, पर हाँ प्रेशर तो है, ये सच है। ठीक है किरण जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। कुलदीप अवस्थी, एक बार फिर हम आपके पास आएंगे। कुलदीप, अगर बात करें, तमाम जगह पे ऐसा देखा जाता है कि लोग जो है उस गांव को छोड़कर या उस शहर को छोड़कर कहीं और जाकर बस गए हैं या कहीं और जाकर रहने लगे हैं। इन स्थितियों में BLO को ये तो जरूर है कि उसको दिक्कत हो रही है, मकान ढूंढने में दिक्कत हो रही है, लोगों को खोजने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और बड़ी ऐसी कोई समस्या अब BLO हो या जो भी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं उनके सामने हो, लेकिन फिर भी इसको लेकर तमाम जोर शोर से इसको लेकर समस्याएं बताई जाती हैं। फॉर्म की अगर बात करें, फॉर्म भी एकदम साधारण फॉर्म है, इसको भरने के लिए हालांकि अभी तक जो तस्वीरें सामने आई, तमाम लोगों से प्रतिक्रियाएं जो ली गई हैं,
लोगों ने यही कहा है कि बीएलओ आ रहे हैं, वो या तो खुद भर रहे हैं या तो भरने के लिए बता रहे हैं, जानकारी हम साझा कर रहे हैं। कई जगह ऐसा होता है बीएलओ फॉर्म देकर चले गए हैं, लोगों को दूसरे की मदद से वो फॉर्म भरना पड़ रहा है। कुलदीप फॉर्म देकर चले गए हैं, फॉर्म भरना पड़ रहा है, ये बात स्वीकार योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि बीएलओ की जिम्मेदारी है उस फॉर्म को लेना और फॉर्म को भरवा के जमा करना और फिर उसका कंप्यूटर में उसको फीड करना। इसलिए फॉर्म देना और फॉर्म लेना ये जिम्मेदारी बीएलओ की है। अब बात आती है दूसरी, अभी जैसे कहा किरण जी ने कि जिस तरीके से आप आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपकी शादी है, कोई आपको आपत्ति है, कोई छुट्टी है, तो आप वो छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते थे, आप वो काम छोड़ सकते थे, आप अपनी नौकरी छोड़ सकते थे, आप ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन आत्महत्या कहीं से भी जायज नहीं है। अब दूसरी बात आती है ये कि जो बीएलओ घर घर जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है मनोज जी कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कराई इसीलिए गई है कि जो एड्रेस देकर वोटर वोट कर रहा है, अगर वो वहां पर नहीं रहता है तो उसके पास जाके आप रिपोर्ट लगाइए, आप गए थे, आपकी मुलाकात नहीं हुई, आपका वो व्यक्ति अब वहां रहता नहीं है, उसका फॉर्म स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है मनोज जी की प्रक्रिया के अंदर जो भी फॉर्म बांटे जा रहे हैं, यदि वो फॉर्म जमा नहीं होगा तो उस फॉर्म को स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा, उस पर कोई अपील नहीं होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी फॉर्म पड़ रहे हैं, यदि वो घर पे नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं, एक्सपायर हो गए हैं, शादी हो गई है या कुछ भी, कोई भी कारण हो सकता है, यदि वो फॉर्म अगर होगा तो वो फॉर्म जमा नहीं होगा। इसीलिए ये प्रक्रिया हो रही है जिसके माध्यम से जो घुसपैठिया टाइप के जो लोग थे, जिसके माध्यम से आप मनोज जी एक बात आप गौर करते होंगे हर बार चुनाव में कि हर बार 55% वोटिंग 60% वोटिंग होती थी, तो 40% जो वोट रह जाते थे वो वही वोट थे जो बोगस वोट थे और उनके नाम केवल मतदाता नहीं थे और वो जी तो जो सामने आया, जो परसेंटेज बढ़ के आया था, मुझे लगता ये है कि यदि एसआईआर सही तरीके से चलती रही तो आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव परिणाम आएंगे, उसके अंदर जो परसेंटेज होगा तो परसेंटेज अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो फालतू वोटर थे उन वोटरों को हटा दिया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये पूरी इसमें काम होने वाला है। और जो लोग गलत वोट नहीं डाल पाएंगे, और यदि किसी व्यक्ति का, और अभी बात आई आधार नंबर की, तो आधार नंबर की जानकारी गवर्नमेंट के पास में है और वो आपके पास से मिले हुए नंबर, आधार नंबर से उस आधार नंबर को वेरीफाई करेगी कि आपके द्वारा जो आधार नंबर दिया गया, जिसके माध्यम से एक आधार नंबर से एक ही वोट जारी होगा, दूसरा मतदाता पत्र जारी नहीं होगा, और उससे जो फर्जीफिकेशन वाले वोट थे उस पर अंकुश लग पाएगा। जी मानो बिल्कुल कुलदीप, एक और अहम सवाल जो अभी कई मतदाताओं के ये सवाल रहे हैं कि कई लोगों के फॉर्म बता रहे हैं कि वो गलत हो गए, इससे उनके भ्रम की स्थिति है। बीएलओ ने फॉर्म गड़बड़ हुआ है, फॉर्म तो ले लिया है, लेकिन वो आगे जाके ठीक होगा, फीड होगा, नहीं होगा, ये भी बताया जा रहा है। कई लोगों की शिकायतें सामने आई, इस पर अधिकारियों ने कुछ स्पष्ट बात रखी कि उनका फॉर्म ठीक होगा, नहीं होगा, या गलत हो गया है, वो कैसे क्या होगा? देखिए मनोज जी, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फॉर्म जमा नहीं होगा वो फॉर्म निरस्त हो जाएगा। जो फॉर्म जमा होगा, यदि उसमें कोई कमी है, कोई गलती है, कोई चीज रह जाती है तो वो दुरुस्त हो सकती है, लेकिन फॉर्म जमा आपको करना पड़ेगा। यदि फॉर्म जमा नहीं करेंगे तो आप वैसे ही उस प्रक्रिया से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। अब बात आती है कि कोई फॉर्म गलत हो रहा है, यदि फॉर्म गलत हो रहा है तो ये जिम्मेदारी बीएलओ की है, और बीएलओ को ऑनलाइन सारा डाटा फीड करना है। सारे कॉलम फिल करने के बाद ही फॉर्म आगे बढ़ पाएगा। यदि इसमें कोई कोना खाली रह गया तो वो फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। ये जिम्मेदारी बीएलओ की है कि बीएलओ ने घर घर जाकर सत्यापन किया, वोटर लिस्ट ली, और वोटर लिस्ट लेने के बाद में उसने उसको वेरीफाई करने के बाद ही उसको फीड किया। अगर कोई भी रह जाता है, लेकिन उसको फॉर्म भरना जरूरी है। सबसे अच्छी बात यह भी है मानस कि अभी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देने, आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने हैं। आपको सिर्फ डिटेल देनी है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, ये आपका 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम था, तो उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके आधार पर ये लिस्ट बनाई जाएगी और 9 तारीख के बाद से नए वाले वोटर जोड़ने का काम होगा। जो 2003 के बाद जो वोटर बने हैं उनके लिए ये काम प्रक्रिया। ठीक है कुलदीप, जुड़े रहिए। हमारे साथ प्रदीप सारंग जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप सारंग जी, एसआईआर प्रक्रिया देश में चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। इस प्रक्रिया में
कई जगह ऐसी सामान्य प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं, लेकिन तमाम जगहों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। विरोध पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तमाम जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं, कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, लोग भ्रमित हैं। लेकिन ऐसी स्थिति आपको क्या वास्तविक नजर आती है, या ये कहीं ना कहीं इक्का दुक्का तो हर कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं, सरकार शुरू करे, आम जनता शुरू करे, तो उसमें होती है, लेकिन इस एसआईआर की प्रक्रिया में जो तमाम ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि लोग दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं, काम इतना ज्यादा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ भ्रम की स्थिति अगर है तो भ्रम की स्थिति लगातार जागरूकता, हर जिले के अधिकारी जागरूकता फैला रहे हैं कि सिर्फ 2003 की एसआईआर, वो जो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन अभी हो रहा है, कोई पेपर नहीं मांगे जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इसमें भ्रम की स्थिति भी शायद कुछ नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको? प्रदीप सारंग जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, फोन अनम्यूट कर लीजिए। प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, फोन अनम्यूट कर लीजिए प्रदीप जी, ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। प्रदीप जी, आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज मिल पाएगी। हेलो जी जी प्रदीप जी, बात रखें अपनी। आ गई जी। मैं कह रहा था कि भ्रम की स्थिति तो फैलाई भी जाती है लोगों के द्वारा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई करके जी सब निस्तारण कर दिया है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार कहा जा रहा है समाचार पत्रों और चैनल के माध्यम से, भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। 2003 की लिस्ट पर जो एसआईआर हो रही है, ये एक सतत प्रक्रिया है। इसके पहले भी एसआईआर हुई, कोई पहली बार नहीं हो रही। बिल्कुल। ये कुछ राजनीतिक दल हैं जो इस तरह की भ्रम फैला देते हैं, फिर उसको पूरे देश को झेलना पड़ता है। जो बीएलओ दबाव में आ रहे हैं, जैसा कि सुनाई पड़ रहा है, वर्कलोड तो है, जनता अभी अवेयर नहीं है, तो फॉर्म भराने बिलो जाते हैं, किसी के पास फोटो नहीं है, और 2003 की लिस्ट भी उपलब्ध नहीं हो पाती आम जनता को, तो बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन ये समस्याएं ही चुनौतियां हैं जी। ये राष्ट्रीय कार्य है, लोकतंत्र का आधारिक कार्य है कि बिना वोटर लिस्ट को वेरीफाई किए कैसे वोटिंग हो। समस्या ये आ रही है, जो बड़ा चिंता का विषय है कुछ लोगों की, कि 2003 के लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जो एक एक नाम कई कई जगह जुड़े हुए हैं। तो अब जब आधार के आधार पर उसको किया जाएगा तो निश्चित रूप से नाम कम हो जाएंगे। जिनको इसका लाभ मिलता है उनको दिक्कत होगी। दूसरी ओर एक और समस्या ये आ रही कि वोटर लिस्ट में नाम रहने वाला किसी और मोहल्ले का है और नाम जुड़ा है किसी और मोहल्ले में। तो ये चीजें अब धीरे धीरे सही हो जाएंगी। जो चुनाव आयोग ने स्टेप उठाया है, ये अभी तो थोड़ा दिक्कत तलब लग रहा है लोगों को, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत फेयर लिस्ट तैयार होगी जी। नाम कट सकते हैं, जैसे कि विशेषकर जो इस्लामिक टच के लोग हैं, कहीं मोहम्मद ओ से लिखा है, कहीं MU से लिखा है, तो इस तरह की समस्याएं आएंगी। लेकिन आधार और पैन में नाम क्या है उसी पर चलेगा, तो करेक्शन डाला जाएगा। अभी तो इसका प्रथम चरण है, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। 2003 के आधार पर एक वेरिफिकेशन चल रहा है, और जनता से अपील है कि वह सब लोग आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी समझकर जहां वोट डालते हैं उस बूथ पे जाएं और वहां जाकर के BLO से अपनी समस्या बताएं। निश्चित रूप से समस्याओं के समाधान खोजे जा रहे हैं। जनता अब BLO को घर घर जाना पड़ रहा है जी। ये भी एक, क्योंकि ये निश्चित रूप से प्रेशर है कि इन टाइम समय के अंदर SIR पूरा किया जाए। जनता रिस्पांस नहीं दे रही, बूथ पे नहीं जा रही है। अब BLOs घर घर जा रहे हैं। एक एक BLO के सपोर्ट में हमारे यहाँ जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने बाराबंकी में एक एक BLO के सपोर्ट में तमाम अन्य कर्मचारी लगा दिए हैं। जो भ्रम अब नहीं है, भ्रम दूर किया जा रहा है। गांव गांव में 10-10 जगह बैठक करके भ्रम दूर किए जा रहे हैं, और स्पीड बढ़ी है, SIR की स्पीड बढ़ी है जी। तो समस्या सिर्फ है जिनके नाम गड़बड़ हैं, जिनके नाम कई जगह दर्ज हैं, उन लोगों के लिए समस्या है। ठीक है। शहर में रहने वाले अक्सर गांव में नाम दर्ज कराए हैं, यहाँ भी दोनों जगह है।
अब असमंजस में है, कहाँ कटाएं कहाँ रखें, ये सारी है। इसमें जो विरोध और भ्रम की स्थितियां हैं, सब यही सब है। बाकी कोई बहुत विरोध ना, किसी चीज का विरोध है और ना ही भ्रम है। ठीक है जी, ठीक है सारंग जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक गिरीश शुक्ला, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कहीं चुनाव आयोग के जो ऑफिसर क्लास 1 है, उन्होंने किसी भी जगह इंटीरियर में आकर बीएलओ बनकर काम कर दिया होता, तो उन्हें समझ में आता कि बीएलओ क्या चीज होती है और क्या परेशानियां हैं। ये इनप्रैक्टिकल लोग लोगों को धमका कर काम लेना चाहते हैं। इतनी जल्दबाजी की यहाँ जरूरत नहीं है। हमने सारा रिकॉर्ड अपना दिया हुआ है ऑलरेडी 2003 का। इसके बाद बीएलओ के यहाँ से वहां से जवाब मिला कि हम 3 के रिकॉर्ड को वेरीफाई नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं जिससे हम 3 के रिकॉर्ड को वेरीफाई कर पाए आपके। तो हमसे बोला कि आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए। हमने 5 लोगों का आधार कार्ड भी उनको दे दिया है। अब हमारा वोट कटे या रहे, ये सारी प्रक्रिया इनकी मनमाने ढंग से चलाई जा रही है। गिरीश शुक्ला जी, मुझे लगता है गिरीश शुक्ला जी, कोई इतनी दिक्कत नहीं हो जितनी। गिरीश शुक्ला जी 2003 की लिस्ट को चेक करना है कि 2003 की जो लिस्ट में लोग जो मतदाता हैं वो मौजूदा में हैं नहीं हैं, कहां हैं, उनकी यथा स्थिति चेक इसके माध्यम से की जा रही है। नए वोटों को जोड़ने की प्रक्रिया आगे शुरू होगी। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरीके की किसी को कोई दिक्कत होती है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ बांदा से भगत सिंह जी जुड़े हुए हैं। भगत, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जल्दी से आप अपनी बात रखें, किरण मिश्रा जी के पास जाएंगे। मनोज जो है, अभी जो अभी लेटेस्ट जानकारी आई है, अभी ये जानकारी मिली है कि जो आंदोलन कर रहे थे लेखपाल, उन्होंने जाकर के एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। हालांकि जिलाधिकारी से मिलना चाह रहे थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। आज प्रभारी मंत्री बांदा में थे, इसलिए उनका कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ था और वो नहीं हो पाए हैं। अभी किरण जी कह रही थी कि क्या कारण था। मैं आपको बता दूं कि जो फतेहपुर में लेखपाल की ने सुसाइड किया है, उसके पीछे का कारण बहुत ये है कि एक तो शादी थी उसकी 26 तारीख को, लगातार छुट्टी नहीं मिल रही थी। दूसरी चीज, उसको सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंशन के बाद भी उसके घर जाकर के वो नोटिस दी गई थी, उसके परिवार के सामने, उसके रिश्तेदारों के सामने उसको बेइज्जत किया गया था, जिसकी वजह से प्रशासन की असंवेदनशील लेखपाल संघ का कहना है कि कम से कम उसकी मां को 50 लाख रुपए और उसके परिवार को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। हालांकि ये आंदोलन अभी तो ये लग रहा है कि कल से ये सुचारू रूप से काम पे लौट आएंगे। हालांकि एसडीएम ने इस पर आश्वासन दिया है कि ऊपर अधिकारियों से बात की जाएगी। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही थी, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि यहाँ इसको भ्रम की स्थिति में डाला जा रहा है, तो भटकने की जरूरत नहीं है। समस्या ये है। ठीक है, ठीक। भगत, जुड़ रही है आप हमारे साथ। किरण मिश्रा जी, जब इस तरीके के, निश्चित रूप से ये राष्ट्र का एक बहुत बड़ा काम है, राष्ट्र के लिए हवन की अगर बात कहें तो ये गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने से ऊंचे अधिकारी का, नीचे के कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखना, उनको मोटिवेट करना, दिशा निर्देश देते रहना, कहीं उनको कोई दिक्कत आ रही है तो वहां मोटिवेट करना, ये चीजें प्रक्रिया में अगर शामिल होती हैं तो निश्चित रूप से लोगों को, कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ा रहता है, उनमें आत्मविश्वास बना रहता है कि हमारा कर्मचारी हमारी कम से कम बात सुन रहा है, हमें जो दिक्कतें हैं कम से कम वो सुन रहा है। ये चीजें कहीं क्या यहाँ नदारद नजर आ रही हैं, या ऐसे ही ये माहौल इस तरीके का बनाया जा रहा है? क्योंकि ये प्रक्रिया जो है, ये कोई अभी इस तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं कि भगदड़ मच जानी चाहिए, भ्रम की स्थिति बन जानी चाहिए। पिछली मतदाता सूची का सिर्फ पुनर्निरीक्षण यानी कि यथा स्थिति जांचना है। अभी आगे जुड़ना कटना ये तो बाद की प्रक्रिया है, तो यहाँ ये स्थिति पैदा की जा रही है। जी मनोज जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने ही कहा कि एसआईआर राष्ट्रहित में हवन है। हवन शुद्धिकरण के लिए होता है। आप स्वयं ही कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट का सिर्फ शुद्धिकरण हो रहा है। शुद्धिकरण में आपने जो बात कही कि जो उच्चाधिकारी हैं उनको अपने सबऑर्डिनेट्स का मनोबल बना के रखना चाहिए। जी बिल्कुल बना के रखना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि जो उच्च अधिकारी बने हैं वो नीचे से ही ऊपर की तरफ गए हैं और उन्हें ये बात पता है कि नीचे कितना प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को जो अधिकारी है उसका मृदु स्वभाव कम कर सकता है। जो प्रोत्साहन है, शाबाशी है, यही नीचे के कर्मचारियों के लिए बहुत महत्व रखती है। अगर बकअप करके काम चलाया जा सकता है तो प्रेशर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये ऐसा यज्ञ है जिसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक को
अपनी आहुति SIR फॉर्म भर के दर्ज करानी चाहिए, ताकि हमारे देश में जो विदेशी ताकतें हमारे देश को खत्म करने, तोड़ने, विखंडित करने और उसको लूटने की प्रक्रिया बना रही हैं, उसको रोका जा सके। और नीचे के कर्मचारियों के साथ जैसा आपका प्रश्न था कि व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो मनोज जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो भी अधिकारी हैं या जो भी रूलिंग जो प्राधिकारी हैं, प्रशासन है, उसको असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। वन शुड बी वेरी पोलाइट, वेरी इमोशनल, वेरी सपोर्टिव। जब आप बहुत बृहत स्तर पर कोई काम करते हैं तो प्रेशर जरूर होता है, समय का अभाव भी होता है, दिनों रात काम करना पड़ता है, तो द ऑफिसर शुड बी वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल, वेरी सपोर्टिव। और जब ये होगा तो मेरे ख्याल से नीचे के जितने भी BLO और BLA जो भी कार्य क्षेत्र में व्यक्तिगत तौर पर जाके प्रत्यक्ष तौर पर कार्य कर रहे हैं, वो सभी अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से संपादित कर पाएंगे। और वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण हो रहा है, ये बहुत शुद्धता के साथ में संपूर्ण होगा। मनोज जी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ठीक है। अब किरण जी जुड़े रहिए हमारे साथ। आनंद राय जी समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। आनंद राय जी, हालांकि देर से आनंद राय जी का आना हुआ। आनंद राय जी, SIR की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, और इसको लेकर तमाम जो है बातें सामने अब तक आ चुकी हैं। उन बातों पर फिलहाल हम नहीं जाएंगे। तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां प्रक्रियाएं अच्छी चल रही हैं, कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि लोग अभी भी बताया जा रहा है कि भ्रम की स्थिति में है। कोई कह रहा है कि BLO प्रशिक्षित नहीं है, कोई कह रहा है मतदाताओं में फर्जी का भ्रम बना हुआ है, जबकि ये प्रक्रिया साधारण है। SIR में 2003 का मतदाता जो लिस्ट थी उसमें सिर्फ ये चेक किया जा रहा है कि जो नाम पहले थे वो यथास्थिति में अब हैं नहीं है, कहाँ हैं, और नए नाम जो जुड़ने हैं वो आगे की प्रक्रिया है। इसमें जो तमाम चीजें, जो भ्रम की स्थिति है, ये भ्रम की स्थिति आपको कहाँ नजर आ रही है? आपको लग रहा है कि भ्रम की स्थिति होनी चाहिए? दूसरी चीज ये कि जो कर्मचारियों की बात कही जा रही है, बहुत ज्यादा कर्मचारियों पर दबाव है। निश्चित रूप से दबाव तो है ही है, कम समय में ज्यादा काम करके देना है, लेकिन इसके लिए तमाम जो घटनाएं घटित हो रही है, क्या वो भी ये SIR उसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, SIR का काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमको पता चले कि कितने लोग वोटर लिस्ट में हैं, कितने लोग नहीं हैं, कितने लोग मृत हो गए हैं, कितने लोगों का फर्जी नाम है। बिल्कुल SIR होना चाहिए जी। लेकिन ये समय बाध्यता इन्होंने जो किया 1 महीने 15 दिन का जी, इसमें जो कर्मचारी है वो परेशान होकर रह चुका है। उसके ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे काम करें। ठीक है, जो और सबसे बड़ी चीज है, आपको कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का समय मिलना चाहिए इसमें। तो आसानी तरीके से कोई बाहर रह के कमा रहा है, मुंबई, दिल्ली है, बेंगलोर है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, चेन्नई है, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा है, छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो समय बाध्यता इन्होंने जो किया ये बेहद निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जानकारी का अभाव, आपने कहा, तो जानकारी का अभाव लोगों में है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जागरूक करें। लोगों को जागरूक अगर नहीं करेंगे तो ऐसे आत्महत्याएं होती रहेंगी। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, कमाने वाला किसी घर पे एक है, चाहे वो किसी प्रेग्नेंट किसी जिले में नौकरी कर रहा है, DM 200 गाली दे रहा है, SDM 200 गाली दे रहा है, ले तो ये अपना झोरा एक बोरा उठा के मोटरसाइकिल पे BLO जाके कैंप लगा रहे हैं। लेकिन एक तो लोग पलायन कर चुके हैं अपने शहरों से रोजी रोजगार के चक्कर में। दूसरी चीज, लोगों को जानकारी का अभाव है कि भाई ये कैसे होगा, फोटो चिपकाना है, फॉर्म भरना है, क्योंकि बहुत इजी है। जैसे हम लोग समझ चुके हैं, लोगों को फॉर्म भर रहे हैं, बेहद इजी है ये। लेकिन इसको सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जागरूक करने की प्रयास किया गया होता। एडवर्टाइजिंग करती है सरकार, बड़े बड़े पोस्टर निकालती है सरकार, तो SIR का भी इनको जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दी है। लोगों की जानें चली गई, ये छोटी बात नहीं है।
और अभी आगे कितने जाने जाएंगी ऐसा कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरा यही सवाल था, मेरा आनंद राय जी यही सवाल मेरा है कि क्या इसके लिए एसआईआर बताया जाता है, काम का लोड इतना था कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली या किसी के साथ ऐसी घटना घट गई, तो क्या ये एसआईआर के कारण से ये हो रहा है या ये भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है? नहीं, एसआईआर के कारण ही हो रहा है। मान लीजिए किसी की बहन की शादी है, किसी की भाई की शादी है, वो सालों साल सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा और शादी में जाऊंगा, चाहे अपनी खुद की शादी है। लेकिन तो बड़े बड़े आनंद राय जी, कोरोना काल में देश ने देखा स्पिरिट, देश के लोगों की स्पिरिट देखा। डॉक्टरों ने 20-20, 24-24 घंटे काम किया। अगर देश में कुछ बड़ा काम हो रहा है, ये भी राष्ट्र के नाम एक हवन है और एक बड़ा काम अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों को अतिरिक्त समय भी देना पड़ रहा है। और अगर इस स्थिति में अगर समय देना पड़ रहा है, ठीक है, तो अगर किसी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना या कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको एसआईआर प्रक्रिया से जोड़ देना ठीक है, आपको लगता है? एसआईआर प्रक्रिया जो है, जैसे अगर समय नहीं मिलेगा तो जो बड़े अधिकारी होते हैं वो छोटे कर्मचारी कह रहे बड़ी मछली छोटी मछलियों खाती है। हाँ। तो वही है कि बड़ा अफसर छोटे कर्मचारियों खाता है। वो जैसे कहीं एनकाउंटर होते हैं तो एनकाउंटर में जो छोटा कर्मचारी है, सिपाही वर्ग का है, उसकी फोटो कहीं नहीं आती है। जो अधिकारी सीओ रैंक का होगा या इंस्पेक्टर रैंक का होगा, उसकी फोटो तस्वीर सबसे फ्रंट पेज पे आएगी। तो देखिए, इसमें अगर उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, ना लोकसभा का ना विधानसभा का, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को समय देना चाहिए। बंगाल में समय नहीं था, ठीक है, बंगाल का चुनाव आ गया, वहां पे प्राथमिकता दिए होते, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं, चाहे किसी अन्य प्रदेश में नहीं चुनाव अभी है, तो यहाँ समय सीमा बाध्यता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इनको समय देना चाहिए। ठीक है आनंद जी, ठीक है आनंद जी। प्रदीप सारंग जी जी, प्रदीप सारंग जी, आप हमें सुन पा रहे हैं जी? प्रदीप सारंग जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। आप जैसा कि अभी आनंद राय जी ने कहा कि बाकी सब ठीक है, लेकिन थोड़ा समय और होना चाहिए था। इससे जोड़ते हुए आखिरी कंक्लूजन आपका, ये हमने कोरोना काल में देखा है, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मुसीबत का समय था देश पर, लेकिन अगर स्पिरिट ऐसी है, कोई बड़ा काम जब होता है तो कहीं ना कहीं ये कर्मचारी, ये जो जिनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, इनको बड़ी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि 3 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो समय बढ़ाना चाहिए, ये बात सही है जी। समय कम है और उसी कम समय के कारण जिला प्रशासन दबाव बनाता है कर्मचारियों पर और वो फिर प्रेशर में आ रहे हैं, बीपी बढ़ जा रहा है, बीमार हो रहे हैं। तो एक तो अभी समय बढ़ा देना चाहिए चुनाव आयोग को। कोई इतनी जल्दी नहीं है यूपी में कि नहीं हो ही जाए कल परसों तक, मतलब इसमें समय अगर बढ़ जाए तो बड़ा रिलैक्सेशन हो जाए। दूसरी बात कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको तो इसमें लगाने नहीं चाहिए। नई पीढ़ी का मामला है, अब माँ तनाव में रहेगी तो पेट में पल रहे बच्चे की क्या दुर्गति होगी। तो इसलिए इसको बड़ी संवेदनशीलता के साथ जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको इससे बाहर कर देना चाहिए। सरकार के पास हैंड्स की कमी नहीं होती है, चाहे जहां से नियोजन कर ले। तो और तीसरी बात कि निश्चित रूप से ये राष्ट्र का कार्य है। भ्रम दूर करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने बुलाया था। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि अपने स्तर से अखबार में विज्ञापन देकर, मीटिंग करके ये भ्रम दूर कर दें। क्योंकि सभी राजनीतिक दल अगर इस काम में आगे आ जाएंगे तो निश्चित रूप से न कोई भ्रम रहेगा और न ही कोई दुर्गति होगी। बहुत आराम से, बहुत आसानी से एसआईआर पूरी किया। तो फिर भी एसआईआर का पूरी होना, ठीक से पूरी होना, जैसा कि किरण जी कह रही थी कि शुद्धता की ओर हमारा लोकतंत्र हो, हमारी सूची शुद्ध हो जाए, उस पे जो डबलिंग है, जो फ्रॉड है, वो सब हट जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सारंग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरण मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया, आनंद राय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रविंद्र शुक्ला जी आपका बहुत शुक्रिया, हमारे संवाददाता भगत सिंह आपका बहुत शुक्रिया, कुलदीप अवस्थी आपका भी बहुत शुक्रिया। ये राष्ट्र का यज्ञ है और कहीं ना कहीं ये शुद्धिकरण देश हित में है, ये शुद्धिकरण जरूरी है, लेकिन प्रशासन, शासन को मानवीय मूल्यों को या मानवीय चीज़ों को भी देखना होगा। तमाम कर्मचारियों के सामने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं सामने आ सकती हैं, तो उनको भी गौर करने की ज़रूरत है। कई जगह एसआईआर
कुछ कारणों से अगर बाधित हो रहा है तो अगर समय बढ़ाने की जरूरत हो तो समय भी बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से, अच्छे तरीके से हो सके, न मतदाताओं में कोई दिक्कत हो, भ्रम की स्थिति हो, और न ही कर्मचारियों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। अगर कहीं दिक्कतें हो रही हैं तो प्रशासन को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनको मदद देनी चाहिए, ताकि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ इस राष्ट्रहित के काम में अपना योगदान दे सकें। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।